हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपना लास्ट वाला टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। एक टॉपिक रह गया था प्राइसिंग टैक्टिक्स, तो वो आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्राइसिंग टैक्टिक्स आर स्पेसिफिक मेथड यूज बाय बिजनेसेस टू सेट एंड एडजस्ट प्राइसेस टू अचीव देयर गोल। प्राइसिंग टैक्टिक्स ऐसे मेथड हैं जो बिजनेसेस यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेट करने में और एडजस्ट करने में, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो दीज आर दी स्ट्रैटेजीज you can see in the figure. मैं zoom कर देती हूँ। These are the various kind of strategies, ठीक है, जो businesses यूज़ करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होता है? ऑफरिंग टेम्प्रेरी डिस्काउंट्स और डील टू बूस्ट सेल्स। ये टेम्प्रेरी डिस्काउंट ऑफर करते हैं ताकि ये क्या कर सकें, अपनी सेल को बूस्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, बाय वन गेट वन फ्री। आप देखते होंगे काफ़ी सारे हम मॉल्स में जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो काफ़ी टाइम ये ऑफ़र दिया जाता है जो कि टेम्प्रेरी ही होता है। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। अगर आप एक परचेज करेंगे तो उसके साथ एक फ्री। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब सेकंड टैक्टिक यूज होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, सेटिंग अ लो प्राइस इनिशियली टू एंटर द मार्केट एंड अट्रैक्ट कस्टमर। इसमें क्या होता है, इनिशियली मार्केट में एंटर करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्राइस को, अपने कमोडिटी के प्राइस को कम ही रखती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ न्यू स्ट्रीमलिंक, कोई भी न्यू कंपनी अगर आती है, ठीक है, तो उसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, अपने प्राइस को काफ़ी कम क्या करते हैं, सेट करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कस्टमर को। थर्ड इज स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग पेनिट्रेट प्राइसिंग का अपोजिट होता है। इसमें कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्राइस को, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इनिशियली बहुत हाई सेट करती हैं और लेटर ऑन वो क्या करती हैं, कम करती जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आईफोन के बारे में सुना होगा। आईफोन जैसे ही अपने न्यू मॉडल्स को लॉन्च करता है, उसके पुराने मॉडल्स का प्राइस अपने आप कम हो जाता है। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्कीमिंग प्राइसिंग। वो अपने नए प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट का प्राइस तो हाई होता जा रहा है, पर इवेंचुअली जैसे जैसे न्यू मॉडल्स लॉन्च होते हैं, पुराने वाले मॉडल्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं या फिर उनके प्राइस बहुत कम होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग क्या है? ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स टुगेदर एट अ डिस्काउंट रेट। जब आप क्या खरीदते हो, आप बंडल में कोई कमोडिटी खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक है, सेलर आपको डिस्काउंट ऑफर करता है, तो दिस इज नथिंग बट दी बंडल प्राइसिंग। देन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है? ये आपकी साइकोलॉजी से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसेस ऐसी टैक्टिक यूज़ करते हैं ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 1000 है, ठीक है, तो वो प्राइस कैसे सेट करेंगे? 999। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, उनका इंटरेस्ट अटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो सेटिंग द प्राइस टू मेक चीपर दिखाने के लिए कि भाई 1000 है, 1000 रुपीज़ का, 1 रुपये कम है, पर चीपर दिखाने के लिए वो 999 कोट करते हैं प्राइस को। ठीक है, देन कम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? प्राइसिंग बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर रादर देन कॉस्ट। अब उस प्रोडक्ट का कितना वैल्यू कस्टमर पे कर सकता है, वो कितनी वैल्यू है उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की नज़रों में, वो भी एक एलिमेंट है प्राइसिंग का। फॉर एग्जांपल, डिज़ाइनर हैंडबैग्स प्राइस हाई ड्यू टू ब्रांड प्रेस्टीज। अब ब्रांड की इतनी प्रेस्टीज होती है मार्केट में कि डिज़ाइनर हैंडबैग्स क्या होते हैं, हाई प्राइस कोट करते हैं। ठीक है, देन डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग में क्या आता है? adjusting prices in real time based on demand और market condition। डायनामिक नेम से ही पता चल रहा है, कुछ ऐसे डायनामिक्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लक्चुएशंस होते हैं प्राइस के अंदर ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस। अब क्या करते हैं कंपनीज, वो अपने प्राइस को रियल टाइम एडजस्ट करते चलते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी डिमांड कम आ रही है प्रोडक्ट की, तो उस हिसाब से वो अपने प्राइस को कोट कम करते हैं। ठीक है, अगर उन्हें लगता है डिमांड बहुत हाई है, तो रियल टाइम के अंदर ही वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, हाई प्राइस कोट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइंस चार्जिंग टिकट प्राइस बेस्ड ऑन सीट अवेलेबिलिटी। जब उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है फ़्लाइट के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को हाई चार्ज करना शुरू कर देते हैं।
देन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है? एडिंग अ फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आप कॉस्ट प्लस मतलब कॉस्ट में कुछ प्लस करके प्राइस लगाते हैं वो प्रोडक्ट का, दैट इज़ नथिंग बट वो अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग 50 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है और उन्होंने बेचा सेलर ने 70 रुपीज़ का. क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, इसमें अपना मार्जिन भी ऐड किया, प्रॉफिट भी ऐड किया, दैट इज़ 40%. ठीक है. तो दैट इज़ नथिंग बट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. फिर इसमें आता है प्रीमियम प्राइसिंग. प्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है? Premium pricing is a strategy where a product is priced higher than competitors to reflect its superior quality, exclusivity, or brand value. This pricing tactic is often used for luxury or niche product. प्रीमियम प्राइसिंग क्या है? अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, सुपीरियर दिखाने के लिए, कस्टमर को ये दिखाने के लिए दैट अगर आप वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको एक लग्जरियस फीलिंग आएगी, आपको वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला है जो आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो अपने आप को प्रीमियम दिखाने के लिए कि हम एक्सक्लूसिविटी शो कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है, जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उनसे हटके है, तो उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस पे रखते हैं. ठीक है. कंपटीशन प्राइसिंग क्या होती है? कंपटीशन नाम से पता चल रहा है कि अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं. जितना प्राइस वो कोट करता है अपने प्रोडक्ट का, तो हम भी उस हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस कोट करते हैं. ठीक है. देन प्रमोशनल प्राइसिंग के कुछ टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं. द फर्स्ट इज डिस्काउंट एंड सेल्स. डिस्काउंट एंड सेल्स क्या है? ऑफरिंग प्रोडक्ट रिड्यूस्ड प्राइस फॉर लिमिटेड टाइम. प्रमोशनल प्राइस का फर्स्ट जो टाइप है वो है डिस्काउंट देना. ठीक है. डिस्काउंट मतलब कुछ टाइम के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर देते हैं. ठीक है. कंपनीज फॉर एग्जांपल एंड ऑफ सीजन सेल्स वे क्लोथिंग स्टोर्स ऑफर 50% ऑफ. जैसे समर, पता है हमें समर स्टार्ट होने वाला है, विंटर्स चल रहे हैं, तो समर जैसे स्टार्ट होने वाला होगा उससे थोड़े टाइम पहले कंपनीज क्या करेंगे, अपने जो क्लोथ्स हैं उनको 50% ऑफ पे चलाएंगे. ठीक है. ये क्या है? ये डिस्काउंट ऑफर करना होगा ताकि उनकी सेल बूस्ट हो सके. सेकंड, बाय वन गेट वन फ्री. ठीक है. वो क्या करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं कि आप एक प्रोडक्ट परचेज करो और दूसरा फ्री. ऐसा तब होता है, देखो अब कंपनीज लॉस तो करेंगे नहीं. ठीक है. तो वो तब ऐसे प्रोडक्ट करते हैं जब उनको लगता है उसमें उस प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड काफ़ी कम है और वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ख़राब हो सकता है. ठीक है. ख़राब होने के चांसेस उसके हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट से पहले ऐसे ऑफर्स चला देते हैं ताकि वो स्टॉक को ख़त्म कर सकें. ठीक है. तो बाय वन गेट वन का ये क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं. ठीक है. प्राइसिंग रखते हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग रखते हैं कि भाई आप एक ख़रीदो उसके साथ एक फ्री. काफ़ी बार प्रमोट करने के लिए किसी फ्लेवर को, किसी पर्टिकुलर टाइप को, जैसे पिज़्ज़ा हो गया. ठीक है. बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र करते हैं रेस्टोरेंट्स अपने, ताकि वो ऑडियंस क्रिएट कर पाएँ, उनका कस्टमर बेस इंक्रीज़ हो पाए. तो काफ़ी बार बाय वन गेट वन भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. देन थर्ड इज़ फ्लैश सेल्स. फ्लैश सेल्स क्या होता है? डीप डिस्काउंट फॉर अब ये बहुत छोटे पीरियड के लिए काफ़ी बड़े डिस्काउंट्स कंपनी ऑफ़र करती है और ये ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होता है. जैसे अमेज़ॉन यूज़ करते हैं 2 आवर्स का फ्लैश सेल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम. ठीक है. नेक्स्ट इज कूपन्स एंड वाउचर्स. आपको कूपन्स मिलते हैं, वाउचर्स मिलते हैं. ठीक है. ये भी एक टाइप है प्रमोशनल प्राइसिंग का. प्रोवाइडिंग डिस्काउंट थ्रू फिजिकल और डिजिटल कूपन्स. आपको ईमेल पे आते हैं, काफ़ी बार आप परचेज़ करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम यूज़र्स को काफ़ी बार दिया जाता है 100 रुपीज़ का कूपन. ठीक है. और आपने ज़्यादा परचेज़ किया है, एक पर्टिकुलर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज़्यादा आपने परचेज़ किया तो आपको वाउचर्स मिलते हैं, शॉपिंग वाउचर्स मिलते हैं. तो वाया ईमेल भी आपको वो दिए जाते हैं. देन कम्स बंडलिंग, सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट टुगेदर एट अ डिस्काउंट प्राइस. तो वही हो गया, जब आप एक लार्ज क्वांटिटी में एक बंडल में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको सेलर क्या करता है, डिस्काउंट ऑफर करता है. देन लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट और फ्री आइटम्स फॉर रिपीट कस्टमर्स और लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स. अब अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन रखने के लिए काफ़ी टाइम लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं कंपनीज़ के थ्रू.
इसमें क्या होता है, उनको फ्री आइटम्स दी जाती हैं या फिर उनको डिस्काउंट अलग से एक्सक्लूसिव ऑफर किए जाते हैं, ताकि क्योंकि वो रिपीट कस्टमर है, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छा फील करे, काफ़ी अपना बोलते हैं ना कि वो इन्वेस्टेड रहे आपके ब्रांड के अंदर, तो उसके लिए वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं, फ्री आइटम्स प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। देन लिमिटेड टाइम ऑफर होता है एक, जो एक टाइप ऑफ प्रमोशनल प्राइसिंग है। लिमिटेड टाइम ऑफर में क्या होता है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, लाइक 24 आवर्स के लिए होता है, तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर्स भी प्रमोशनल प्राइसिंग का एक टाइप है। देन कम्स फ्री ट्रायल्स। फ्री ट्रायल आपको प्रोवाइड किया जाता है, अलाउइंग कस्टमर टू यूज़ अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर फ्री और लिमिटेड पीरियड, ठीक है। काफ़ी बार जब हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन, तो फर्स्ट मंथ क्या करते हैं वो लोग, ट्रायल बेसिस पे देते हैं, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो वो भी प्रमोशनल प्राइसिंग का एक क्या है, टाइप है। देन कैशबैक भी मिलते हैं काफ़ी आजकल, तो काफ़ी ऑनलाइन जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशंस हैं मोस्टली, वो क्या करती हैं, वो कैशबैक ऑफ़र करती हैं, ठीक है, कि अगर आप इतने अमाउंट का परचेज कर लेंगे तो सम अमाउंट विल बी यू कैन यूज़ एज दी कैशबैक। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, फर्स्ट आप क्या कर रहे हो, आप न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड, आप इन्वेंट्री क्लियर करें, मैंने बताया था ना काफ़ी टाइम क्या होता है, इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए भी काफ़ी टाइम जो कंपनीज है वो ये टैक्टिक्स यूज़ करती हैं। देन कम्स बूस्ट, शॉर्ट टर्म सेल्स करने के लिए, अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए भी ये शॉर्ट टर्म सेल्स बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी सारे ऑफर्स दिए जाते हैं। देन कम्स इंकरेजेस कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं कस्टमर को रिटेन रखने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। देन इसको ना ब्रॉडली दो प्राइसिंग में क्या किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है। फर्स्ट इज़ कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग एंड सेकंड वन इज़ मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। जो हमने ऊपर पढ़ा है वैसा ही है, एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हुए चलते हैं। फर्स्ट इज़ कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय एडिंग अ डिज़ायर प्रॉफिट मार्जिन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ना, सेम वही है। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग इज़ नथिंग, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर सर्टेन मार्जिन को ऐड कर देता है प्रोड्यूसर, ताकि उसको क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। टाइप क्या क्या होते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो हमने पढ़ा ऊपर, सेकंड होता है मार्कअप प्राइसिंग एंड थर्ड इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है, एड्स अ फिक्स्ड परसेंटेज और अमाउंट एज प्रॉफिट टू द कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट के अंदर जो आपकी कॉस्ट है उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऐड कर देते हैं, जिसको हम प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। देन मार्कअप प्राइसिंग, similarly to cost plus pricing but typically used in retail where a fixed markup is added to the wholesale cost। अब क्या होता है, इसका एग्जांपल है, अ रिटेलर बाइज अ शूज़, एक रिटेलर ने खुद बाय किया शूज़ को 1000 रुपीज़ का। अब उसको 1000 में तो वो बेचेगा नहीं, उसको भी प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक मार्कअप ऐड कर देगा, ठीक है। मार्कअप क्या होता है, सर्टेन परसेंटेज होता है, जो उस प्राइस पे 1000 रुपीज़ में सर्टेन परसेंटेज ऐड करके जो उसका मार्कअप होता है फिर उसको सेल करता है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50% अगर हम ऐड कर देंगे दैट इज़ 1500 उसका सेलिंग प्राइस कोट करता है, ठीक है। थर्ड इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग टू कवर कॉस्ट विदाउट मेकिंग अ प्रॉफिट। एक प्राइसिंग टू कवर कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट को कवर करने के लिए प्राइस सेट किया जाता है, इसमें प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकता है प्रोड्यूसर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑफन यूज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट और ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव, जब बहुत कंपटीशन होता है, बहुत प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे कॉस्ट कवर करना ही मेन एम होता है कंपनीज का, ठीक है, प्रोड्यूसर्स का। तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ स्टार्टअप प्राइजेस इट्स सॉफ्टवेयर एट 1500 विच इक्वल टू इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक स्टार्टअप है, ठीक है, उसको मार्केट में लॉन्च होना है, उसको मार्केट को होल्ड करना है, ठीक है, मार्केट में आना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर बेस को क्रिएट करना है, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी टाइम इतना कंपटीशन की वजह से वो अपने प्राइस को कॉस्ट, अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट तक ही मैच करने के लिए सेट करते हैं, ठीक है।
देन सेकंड आता है हमारा मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग में क्या होता है, जो ऊपर हमने पढ़ा सेम इसमें भी है, ठीक है। मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइस की स्ट्रैटेजी की जाती है, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी करके एक प्राइस फिक्स किया जाता है जिससे क्या हो, प्रॉफिट जनरेट कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके कंपनीज, ठीक है। इसके अंदर आती हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंपटीशन की प्राइस के सेट करते, कॉम्पिटिटर्स ने कितना प्राइस सेट किया है उसके ही जैसा प्राइस सेट करते हैं, उसकी मैच करते हैं उसके प्राइस को, ठीक है। सेकेंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है, कस्टमर कितनी वैल्यू रखता है उस प्रोडक्ट के लिए, उस हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। देन डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड कैसी फ्लक्चुएट कर रही है, कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से रियल टाइम में प्राइजेस सेट किए जाते हैं। पेनिट्रेट प्राइसिंग, अगर वो इनिशियली क्या करते हैं, कंपनीज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम रखते हैं ताकि वो मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकें। स्किमिंग प्राइसिंग, इसके अंदर ऑपोजिट होता है, इसमें हायर प्राइस कंपनीज सेट करती हैं एंड इवेंचुअली उसको लो करती जाती हैं, ठीक है। तो दिस was all about the pricing tactics. I hope आपको समझ आ गया होगा, एंड दिस वॉज इट अबाउट द टॉपिक प्राइस, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।